माता साधक महामाया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नई वीडियो के साथ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है शिव सूत्र के ऊपर, जिस पे मैंने पहले ही 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये जो वीडियो है ये उस सीरीज का चौथा वीडियो है और ये अंतिम भाग भी है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं शिव सूत्र के ऊपर, तो प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करें। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया था कि शिव सूत्र जो है ये 77 सूत्रा से बने हुए हैं। सूत्रा यानी कि एफोरिज्म्स। इस सूत्रा को, इस शिव सूत्र को 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया है। पहले 2 खंडों के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दी है। आज हम तीसरे खंड के बारे में जानेंगे। तो पहले ये तो जान लें कि क्यों जानना जरूरी है शिव सूत्र, क्या है खास इसमें। साधना कर रहे हैं, खासकर मंत्र साधना अगर आप कर रहे हैं और अगर आपको उन्नति नहीं मिल रही है, बाधाएं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलती कर रहा हूँ, कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो शिव सूत्र आपका मार्गदर्शक है। शिव सूत्र वो ज्ञान है। तो जो तीसरा खंड है इसमें से मैंने 6 सूत्र उठाए हैं जो कि आप अपने मंत्र साधना में लगा सकते हैं और उन्नति पा सकते हैं। तो चलिए पहला सूत्र आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। बीजवधनम अटेंटिवनेस इज द सीड। मंत्र जब तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है, मन कहीं और भटक रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे हम साधना ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ये सूत्र वही बता रहा है कि अटेंटिवनेस इज द सीड। ध्यान लगाना आवश्यक है, ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। बिना ध्यान केंद्रित हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों जरूरी है ध्यान लगना, क्यों जरूरी है? बोलते तो हैं सब कि ध्यान लगना आवश्यक है, लेकिन क्यों आवश्यक है, चलिए जानते हैं। जब हम मंत्र जप कर रहे हैं, तो मंत्र जप ही क्यों, ऐसे नॉर्मली भी जब हम हैं, तो हमारा जो माइंड है इसका एक नेचर है कि या तो ये पास्ट में जाएगा यानी कि अतीत में जाएगा, या फिर फ्यूचर यानी कि भविष्य में जाएगा। ये इन दोनों में डोलता रहता है, ठीक है, लेकिन बीच में रुक नहीं पाता है, यानी कि वर्तमान परिस्थिति में वो रुक नहीं पाता है। तो माइंड में एक लूप चलता रहता है पास्ट को लेके एंड फ्यूचर को लेके। लेकिन शिव सूत्र बोलता है अगर हम अपने ध्यान को बीच में रख पाए, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट पे रख पाए, तो हमें तत्क्षण मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका मंत्र साधना से क्या रिलेशन है, मंत्र साधना में क्यों जरूरी है? 3 चीज समझिए। अटेंशन, देन लिटिल अवेयरनेस, देन फुल अवेयरनेस। यानी कि मान लीजिए पहले ये एक मेरा उंगली है, राइट, मैं यहाँ पर अटेंशन लगा रही हूँ, ठीक है। शुरुआत हमेशा अटेंशन से करना है। मैं यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, अटेंशन यानी कि ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। जब मेरा इस पे सक्सेस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं इस चीज के प्रति अवेयर हो जाऊंगी, यानी कि जागरूक हो जाऊंगी, राइट। जब मैं इस चीज के प्रति पहले जागरूक हो गई, अब क्या होगा, अब मेरी जागरूकता बढ़ेगी। अब सिर्फ यही नहीं, अब समस्त चीजों के प्रति मैं जागरूक हो जाऊंगी। वैसे ही मंत्र में लगेगा। मंत्र में पहले जब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो पहले तो अटेंशन लग रहा है, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा, ठीक है, उस मंत्र के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ेगी। अंत में क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड की तरफ जागरूकता हमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसे काम करता है ये सूत्र। तो चलिए अब हम जानेंगे दूसरा सूत्र, प्राण समाचारे समदर्शनम। ऑन प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ देयर इज एन अपीयरेंस ऑफ ऑल बीइंग द सेम। कश्मीर शैविज्म जो है वो 2 तरह का ब्रेथ टेक्निक पे फोकस करता है। पहला है सोहम पे, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं ना, वो एक साउंड क्रिएट करता है। जब हम सांस ले रहे हैं तो सो ध्वनि निकलती है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम ध्वनि निकलती है।
तो ये जो सोहम है, ये जो ध्वनि है, इस पे फोकस करना एक तरह का ब्रेथ टेक्निक हो गया। दूसरा हो गया जब हम अवेयर हैं, ठीक है, जब सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस रुक रही है, इस पे हम अवेयर हैं, जागरूक है। हम दिन भर काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, लेकिन हम अपने श्वास पे फोकस ही नहीं करते हैं, जागरूकता हमारी बनी ही नहीं रहती है। लेकिन जब हम जागरूक होना स्टार्ट हो जाएंगे कि हम सांस ले रहे हैं, अब हम रुके हुए हैं, अब हम छोड़ रहे हैं, तो ये हम दूसरा ब्रेथ टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि जब भी हम कोई ब्रेथ टेक्निक यानी कि एक तरह से प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, हमारा माइंड जो है एकदम शांत हो जा रहा है, एकदम स्टिल हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही हमारा माइंड स्टिल हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, तो उस समय अगर हम कोई भी मंत्र साधना करें, ठीक है, या फिर कोई भी अलग साधना करें, तो उसका फल बहुत जल्दी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई साधना करो तो साथ में प्राणायाम अगर आप करोगे तो उसका जो इफेक्ट है डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। वो मान लीजिए वो मंत्र नॉर्मली जब आप प्राणायाम ना करें, ठीक है, ब्रेथ टेक्निक ना अप्लाई करें, तो मान लीजिए 4 महीने में होगा, तो हम प्राणायाम करेंगे तो 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी चीज कि कैसे श्वास पे नियंत्रण, प्राण पे नियंत्रण जो होता है वो हमारे मंत्र साधना को अफेक्ट करता है, किसी भी तरह के साधना को अफेक्ट करता है। चलिए अब हम तीसरे सूत्र की तरफ आगे बढ़े। मात्रा स्वप्रत्यय समाधाने नास्तस्य पुनरुत्थानम, on believing firmly that everything is one with one's own self, the highest state of consciousness that had disappeared rises again। जब हम मान लें कि हम सब एक हैं, ठीक है, तब हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा। अब इसका हम मंत्र साधना में कैसे उपयोग कर सके, ठीक है। जिन्होंने भी मुझसे दीक्षा ली है, मैंने उनको बताया है कि जब भी आप साधना करो, आप ईष्ट को खुद से अलग ना मानो, ठीक है, ईष्ट को कभी खुद से अलग ना मानो। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम न्यास, स्पेसिफिकली जब हम न्यास करते हैं, तब देवी के मंत्र को हम अपने शरीर में स्थापित करते हैं। जब हम मुद्रा दिखाते हैं, हृदय में जब देवी को स्थान देते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हृदय में देवी का, हृदय में ईष्ट को स्थान देने का अर्थ क्या हुआ, हमारा जो बॉडी का जो एनर्जी का जो सेंटर है ना, दैट इज हर्ट, ये यहाँ पर हमारा एनर्जी का केंद्र है, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं कि हम अपने ईष्ट को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, हृदय कमल में हम स्थापना कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, मतलब हम खुद के एनर्जी के साथ उन ईष्ट की एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, तो मेरी जो क्वालिटीज़ है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और ईस्ट के जैसे हो जाएंगे, यानी हम दोनों एक हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ भी वही बोला जा रहा है, जब हम मान ले कि समस्त चीज़ जो भी है वो सब एक ही है, ठीक है, सब मैं ही हूँ, तो हमें तत्क्षण मोक्ष मिल जाएगा, तत्क्षण हमें मुक्ति मिल जाएगी, तत्क्षण हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसी समय उसी टाइम पे मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चौथे श्लोक पे बढ़े। सुख दुखयोर बहिर्मनानम, प्लेजर एंड पेन आर कंसिडर्ड टू बी समथिंग एक्सटर्नल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मंत्र साधना में कैसे लगाएं। पहले तो ये बोल क्या रहा है, ये श्लोक ये बता रहा है कि जो भी सुख और दुख है वो भीतर का नहीं है, वो बाहर का है, एक्सटर्नल है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। जब हम साधना करते हैं तो नाना प्रकार के उपद्रव आते हैं, बहुत बाधाएं आती है। सबसे पहला बाधा तो आसन में लंबे टाइम तक एक कंटिन्यूसली बैठना, ये एक बहुत बड़ा बाधा है, ठीक है। दूसरा फिर बाधा आ जाता है मन की चंचलता, राइट, मन बहुत चंचल है तो ज़्यादा टिक नहीं पाता है एक जगह पे, ये भी एक बाधा हो गई। फिर आपको नाना प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, कुछ काफ़ी सुखदाई हैं, कुछ काफ़ी दुखदाई हैं, ठीक
ठीक है। सुखदाई तो चलो बढ़िया है, लेकिन दुखदाई जब मिलने लगते हैं तो फिर वही बाधा बन जाते हैं। तो कितने सारे पेन के पॉइंट्स है, राइट। तो ये श्लोक बताता है कि वो जो पेन के पॉइंट्स है ना, उसको एक्सटर्नल समझो, तुम्हारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, खुद को उनसे दूरी बना लो। उन अनुभवों को का जो कोई भी वास्ता है तुम्हारे शरीर से है, तुमसे नहीं है, और तुम शरीर नहीं हो, ठीक है। तो चलिए अब 5वें श्लोक की तरफ बढ़े। रुधा प्रमायित स तत्क्षयज जीव संशयः। From destruction of desire, one rises to the liberated state, and there is complete disappearance of the individual. यानी कि इच्छा का नाश होते ही तत्क्षण मुक्ति मिल जाती है। अब इसको हम कैसे साधना में, मंत्र साधना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि संकल्प में अपना कोई पर्सनल इच्छा रखे ही ना, ठीक है। कोई इच्छा ना रखे हो तो सबसे बढ़िया, कर भी रहे हैं तो कोई पर्सनल इच्छा ना रखे, कोई ऐसी इच्छा रखे जो सोसाइटी को बेनिफिट मिले, ठीक है। तो पहला तो ये बिना स्वार्थ के, ठीक है, निस्वार्थ भाव से आप साधना कीजिए। ये ही पहले तो आप इस तरीके से आप इस श्लोक का अर्थ निकाल सकते हैं। दूसरा ऐसा भी है कि आप जब साधना कर रहे हो, ठीक है, अंत में साधना का जो फल है, मंत्र जप का जो फल है, आपने जो तपस्या की, इतने घंटे बैठे, उसका जो फल है वो भी अपने इष्ट को दे दो, ठीक है। बोलो कि मुझे इसका कुछ फल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सानिध्य चाहिए, और मैं किसी भी फल की कोई भी आशा नहीं करता, कोई भी ऑकल्ट पावर की, कोई भी सुपर नेचुरल पावर, इनफैक्ट मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता, ठीक है। आपकी इच्छा थी जिसकी वजह से मैंने साधना किया, और अब ये जो साधना आपने मुझसे करवाया है मेरे शरीर के थ्रू, इसका फल भी आप ही लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, निष्काम भाव की वृद्धि होगी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, विनम्रता आ जाएगी, कनेक्शन डेवलप होगा इष्ट से, ठीक है। इट्स लाइक एक गेस्ट आया है आपके घर में, वो आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे नहीं, आप ही रखिए, ठीक है। तो इस टाइप का एक कनेक्शन डेवलप होगा आपका इष्ट से, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट यानी कि 6ठे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नासिका अंतर्मध्या संयमात् की मात्रा स्वपास्वय सौ सुमनेसु। From concentrating the mind at the center, in the middle of the nose, there at the meeting point of the left, right and central channels, one is liberated. यहाँ पर बोला जा रहा है भ्रू मध्य के बारे में, ठीक है, जहाँ पर ईरा पिंगला सुषुम्ना मीट करती है। ये श्लोक बोल रहा है कि जब हम अपना ध्यान उस बिंदु पे केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, उसी क्षण हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का त्राटक है, त्राटक करने को बोला जा रहा है। तो इसको हम मंत्र साधना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जब आप मंत्र साधना करें, ठीक है, तो आप 3 जगह पे फोकस लगा सकते हैं। सबसे पहला तो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे फोकस लगाइए। देवी का जो ध्यानम है, इष्ट का जो ध्यानम है, वो ध्यान को यहाँ पर रखिए और चैंट कीजिए, जप कीजिए, ठीक है। दूसरा हो गया जो कि स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं, दूसरा ये है कि यहाँ पर हृदय में, ठीक है, हृदय में इष्ट को स्थान दीजिए, या फिर मोमबत्ती इमेजिन कीजिए, जो भी आपको इमेजिन करना है, या फिर कमल इमेजिन कीजिए, यहाँ पर स्थान दीजिए और फिर मंत्र जप कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर एक कमल आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी इष्ट वहाँ पर बैठी हुई है और फिर आप मंत्र जप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फोकस, ठीक है, फोकस करने का जो एक बिंदु है उस पे ये श्लोक बता रहा है कि हमारा फोकस जो है यहाँ पर अगर हुआ तो हमें तत्क्षण मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी एक एनर्जेटिक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आज्ञा चक्र है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान लगा के साधना करेंगे
तो हमें उसका फल काफ़ी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये ज्ञान रोचक लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं। और आप इस प्लेलिस्ट के पिछले के 3 वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। मैंने खुद करीब 1 साल बाद देखा उन वीडियोस को और मुझे खुद अपने वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा है। ओम काली।